गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो बेटा लास्ट क्लास में अपन पैराबोलिक इक्वेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट किए थे, ठीक है। सो आज बेटा और एक न्यू ग्राफ दैट इज एलिप्स। सो आपको याद रखना यहाँ एलिप्स इक्वेशन और एलिप्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सो बेटा ये एलिप्स इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर द एलिप्स। और यहाँ ये जो है ना, ये टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, या सेमी मेजर एक्सिस, बी इज इक्वल सेमी माइनर एक्सिस। एक्चुअली क्या मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस मीन्स व्हाट। सो देखो बेटा ये एलिप्स का रिप्रेजेंटेशन हियर इट इज, ये एक्स एक्सिस है, इट इज वाई एक्सिस, ठीक है। मेजर एक्सिस मीन्स थोड़ा साइज ज़्यादा होना चाहिए, लेट इट बी दिस वन, ये होगा सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। और माइनर एक्सिस मीन्स दिस इज द माइनर एक्सिस। यहाँ बेटा ये ग्रेटर देन बी, याद रखिए ये ग्रेटर देन बी। सो दिस इज व्हाट हियर एलिप्स ओवल, यू कैन राइट हियर ओवल, और एलिप्स का स्ट्रक्चर ये। और एलिप्स के लिए इक्वेशन याद रखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। मैं जनरली यूज़ करते रहता हूँ फिर, ओके। सो इफ मान लीजिए ये ग्रेटर देन बी है तो फिर ग्राफ कैसे होना चाहिए, ए ग्रेटर देन बी है, सॉरी बी ग्रेटर देन ये है तो फिर ग्राफ कैसे होना चाहिए, कम ऑन, बी ग्रेटर देन ये तो ग्राफ कैसे होना चाहिए, हियर इट इज ऐसे होना चाहिए। ये बी ज़्यादा है देखो, ओके। ये ए इज ग्रेटर देन बी और यहाँ बी इज ग्रेटर देन व्हाट हियर ए, तो यहाँ होगा फिर बी इज इक्वल टू व्हाट हियर सेमी मेजर एक्सिस और ए इक्वल टू सेमी माइनर एक्सिस, ओके, सेमी माइनर एक्सिस। सपोज यहाँ एक स्पेशल केस मैं ले रहा हूँ, देखिए यहाँ एक स्पेशल केस ले रहा हूँ, इफ ए इक्वल टू बी है, समझ लो ए इक्वल टू बी, दोनों इक्वल है, ए इक्वल टू बी, तो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, कम ऑन, ए इक्वल टू बी क्या होना बेटा, आप एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी के प्लेस में आप क्या लिख सकते हो यहाँ, यस ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ओके। दैट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू व्हाट हियर 1। द अल्टीमेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट इट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस, ये होगी रेडियस की वैल्यू ऑफ रेडियस ए, ऑफ रेडियस ये सर्कल होना चाहिए, तो हियर इट इज, ये हो गया सर्कल का डायग्राम, ठीक है। ये सेंटर और ये रेडियस, ये यस यू कैन राइट हियर आल्सो, इट इज ये रेडियस इज इक्वल, ओके, रेडियस ए और ये हो गया सर्कल। सर्कल की इक्वेशन याद रखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ओके। तो ये एलिप्स से बेटा मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल डिराइव किया, देखिए क्लियर, ये हो गया थर्ड वन। नेक्स्ट वन फोर्थ वन इज ओके राइट। नेक्स्ट फोर्थ वन इज एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हर एक इक्वेशन एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब आप यहाँ लिख सकते हो, यहाँ एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन वाई, यस यू कैन राइट कॉन्स्टेंट अपॉन वाई लिख सकते हो। तो दैट इज नथिंग बट एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। ये कॉन्स्टेंट एलिमिनेट कीजिए, एलिमिनेट करने के बाद ये सिंबल इंट्रोड्यूस करना चाहिए, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल है, तो एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, ठीक है। सो अब ये एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, इसकी मीनिंग क्या है, जब एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वाई वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। वाई वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो एक्स वैल्यू कम होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। तो समझ लीजिए एक्स, ये वाई एक्सिस, तो ये एक्स की वैल्यू मैं ले रहा हूँ एक्स एक्सिस पर, वाई की वैल्यू ले रहा हूँ वाई एक्सिस पर, तो कम ऑन एक्स इज इक्वल टू 0 समझ लीजिए, तो वाई इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से देखिए अब एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वाई की वैल्यू कम होते जाना चाहिए, कम होते जाना चाहिए, और ये वाई इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये होगा, इसका नाम क्या होता है, इट इज नथिंग बट व्हाट हियर रेक्टेंगुलर, it is nothing but rectangular hyperbola, it is nothing but rectangular
हाइपरबोला। ये ग्राफ आपको याद रखना है बेटा। ये टोटल 4 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स और नेक्स्ट वन इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर? ओके, राइट डाउन लिख दीजिए। राइट, सो बेटा अब तक जो पढ़ाया अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्वाइट एक रिवीजन ले रहा हूँ टोटल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर। सो देखो बेटा, फर्स्ट वन इज, फर्स्ट ग्राफ क्या था आपका? स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट मीन्स व्हाट हियर? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, फर्स्ट वन इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में बेटा नंबर फटाफट बता दो। फर्स्ट वन इज स्ट्रेट लाइन में यार y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो ग्राफ कैसे होना चाहिए? हियर इट इज x एक्सिस y पैरेलल टू द x एक्सिस। ठीक है, और स्लोप की वैल्यू क्या लिए थे अपन? दैट इज tan 0 इज इक्वल व्हाट हियर 0, इट इज नथिंग बट व्हाट हियर स्लोप m इज इक्वल टू थीटा इक्वल 0। सेकंड इक्वेशन x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस और परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, राइट। ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो स्लोप बता दो यहाँ, स्लोप m इक्वल टू tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री नॉट डिफाइन। थर्ड y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx। तो क्या है बेटा y इक्वल mx इक्वेशन? कम ऑन, x y इट इज नथिंग बट y इक्वल mx पासिंग थ्रू द ओरिजिन थीटा, ये ठीक है। एंड फोर्थ वन इज y इक्वल टू mx प्लस c क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ? पॉजिटिव y एक्सिस इंटरसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ इट इज आल्सो स्ट्रेट लाइन बट नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन हैविंग इंटरसेप्ट। ये जो वैल्यू ये c है और ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ वन y इक्वल टू माइनस mx प्लस c। ये क्या होना चाहिए? ये क्या होना चाहिए? x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन, दिस इज द ग्राफ। क्योंकि स्लोप नेगेटिव है, नेगेटिव है तो पता है आपको थीटा ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। और पॉजिटिव y एक्सिस इंटरसेप्ट है ये, पॉजिटिव y एक्सिस इंटरसेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ वन y इक्वल टू mx माइनस सी, y इक्वल टू mx माइनस सी। तो ग्राफ कैसे होना चाहिए? x y एक्सिस, तो कम ऑन y इक्वल टू mx माइनस सी, तो नेगेटिव y एक्सिस पर कट होना चाहिए। ये होगा नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है, ये होगा कट। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा स्लोप, स्लोप तो पॉजिटिव है, स्लोप वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट सेवंथ वन y इक्वल टू माइनस mx माइनस सी। अब क्या होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन, नेगेटिव y एक्सिस इंटरसेप्ट, नेगेटिव y एक्सिस इंटरसेप्ट, नेगेटिव स्लोप, तो ये होगी स्ट्रेट लाइन। दिस इज थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, रिमेंबर। ठीक है, ये होगा स्ट्रेट लाइन के बारे में। और सेकंड क्या है बेटा? सेकंड वन इज पैराबोला। पैराबोलिक इक्वेशन फर्स्ट वन y इक्वल टू ax स्क्वायर। तो ग्राफ कैसे होना चाहिए? u सिमेट्रिकल टू द y एक्सिस, y x u टाइप। ठीक है, सेकंड माइनस ए है तो फिर माइनस ए तो उल्टा लिखना चाहिए, माइनस ए है तो उल्टा लिखना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए ये y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका ग्राफ कैसे लिखना चाहिए? ऐसे उल्टा, ऐसा उल्टा कर दो। ठीक है, x एंड इट इज व्हाट? y। तो थर्ड वन y स्क्वायर इक्वल टू x, ये भी पैराबोलिक इक्वेशन है। तो इसके लिए ग्राफ क्या होना चाहिए? पैराबोलिक इक्वेशन के लिए हाँ, सो हियर इट इज y, इट इज x, दिस इज नथिंग बट c लिटिल, c के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अनदर वन इज y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस b। ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला, बट यहाँ ओरिजिन को टच नहीं होना चाहिए, थोड़ा ऊपर जाना चाहिए, थोड़ा ऊपर जाना चाहिए। ओके, सो इट इज वन अनदर पैराबोलिक इक्वेशन। क्लियर? ओके, लेट नाउ नेक्स्ट वन इज एलिप्स। एलिप्स क्या है बेटा इक्वेशन? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये होगा एलिप्स इक्वेशन। तो एलिप्स इक्वेशन पता है आपको फॉर्म, इट इज द एलिप्स। ये ए ये बी जो वैल्यू ज़्यादा है ना वो सेमी मेजर एक्सिस, कम है तो माइनर एक्सिस, याद रखिए। ओके, एलिप्स का फॉर्म क्लियर। लास्ट वन
x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये ग्राफ कैसे होना चाहिए, एक्स वाई इट इज लाइक दिस। ये क्या है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कौन सा ग्राफ है ये, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, ये होगा बेटा टोटल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, हर एक ग्राफ याद रखिए। राइट, मैं जनरली फिर जब चैप्टर स्टार्ट होते ना अप्लाई करते रहता हूँ। ठीक है, राइट डाउन स्टार्ट। गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। सो बेटा नेक्स्ट मैथमेटिकल पार्ट दैट इज ट्राइग्नोमेट्री। ट्राई मीन्स 3, नो मीन्स एंगल, गोरिया मीन्स एंगल, मेट्री मीन्स मेजरमेंट, 3 एंगल मेजरमेंट। ठीक है, तो आपको बेटा एक्चुअली फिजिक्स में क्या यूज़ है ये ट्राइग्नोमेट्री का। ओके, फार्मूले ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज फंक्शंस, डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस, बराबर डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस। तो दैट इज आपको ये पता होगा, ये क्या है बेटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये 90 डिग्री, ये इट इज़ नथिंग बट थीटा। ओके, राइट। सो नेक्स्ट वन इज, अभी ए, ये बी और ये सी समझ लीजिए। ओके, नो प्रॉब्लम, यू कैन टेक हियर ए, इट इज दैट, ऐसे ले लो, ए बी, ये सी ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ बेटा यहाँ थीटा के अपोजिट जो साइड है ना, थीटा के अपोजिट जो साइड है ना, दैट इज बी सी इज कॉल्ड व्हाट इज अपोजिट साइड, इज कॉल्ड व्हाट, अपोजिट साइड। ठीक है, हाँ अपोजिट साइड। एंड ये जो साइड है ये क्या है, ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एडजेसेंट साइड, रिप्रेजेंट व्हाट हियर, एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, और बेटा ये ए सी रिप्रेजेंट व्हाट, हाइपोटेनियस। ठीक है, जो फिजिक्स में यूजफुल है वही पढ़ाने वाला हूँ। ओके, बाकी का आप मैथमेटिक्स में लर्न कीजिए। ठीक है, सो बेटा यहाँ फंक्शंस और उसके वैल्यूज देखिए। फंक्शन फर्स्ट फार्मूला ये जनरली मैं यूज़ करते रहता हूँ फिजिक्स में। हाँ, साइन थीटा इक्वल टू, कम ऑन, क्या लिखना चाहिए, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड क्या है बेटा, यहाँ बी सी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी। ठीक है, ये फर्स्ट वन। नेक्स्ट कॉस थीटा इक्वल टू, हाँ, ए बी अपॉन एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज ए सी। ठीक है, नेक्स्ट tan थीटा इक्वल टू इज रिटन एज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दोनों डिवाइड कीजिए, दोनों डिवाइड कर दो, और tan थीटा नथिंग बट अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड क्या है, बी सी, और एडजेसेंट क्या है, ए बी, रिमेंबर। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन cot थीटा। cot थीटा इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। ठीक है, तो क्या लिखना है बेटा, उल्टा लिख दीजिए, ए बी अपॉन व्हाट हियर, बी सी। ठीक है, नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन इज व्हाट, हाँ, sec थीटा। sec थीटा मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, मीन्स cos थीटा को रेसिप्रोकल कीजिए, ए सी हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। नेक्स्ट लास्ट वन इज कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। रेसिप्रोकल कीजिए, उल्टा कर दो, ए सी अपॉन बी सी। रिमेंबर दिस आर द फंक्शन, ये फंक्शन डेफिनेशन है ओनली, राइट। तो फिर बेटा फिजिक्स में जो फार्मूले यूज करने वाला हो चैप्टर वाइज, वो फार्मूले एक बार देख लीजिए। ठीक है, सो दैट इज फार्मूले, दिस आर इंपॉर्टेंट फॉर द फिजिक्स पर्पस। ठीक है, तो बेटा ये तो एक तो सिंपल पता है आपको, सिंपल फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, याद रखो फार्मूला। ठीक है, नेक्स्ट वन सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट और क्या बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये 3 फार्मूले, जनरली मैं ये फार्मूला ज़्यादा यूज़ करते रहता हूँ। ठीक है, डेरिवेशन पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट वन, थर्ड वन इज साइन 2 थीटा इक्वल टू
2 साइन थीटा कॉस थीटा, एक याद रखना है आपको फॉर्मूला, ठीक है। साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। नेक्स्ट सेकंड वन इज कॉस 2 थीटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन में मैं यूज करते रहता हूँ। दैट इज व्हाट हियर कॉस 2 थीटा। तो क्या बेटा कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू हाँ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला। और ये फार्मूला आप चेंज भी कर सकते हो। देखिए कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ देखिए यहाँ से आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देयरफॉर कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस इंटू माइनस व्हाट हियर प्लस, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से बेटा देयरफॉर कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, यस यू कैन राइट हियर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ओके। तो देयरफॉर 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो अल्टीमेट कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ये फार्मूला भी याद रखिए, यूज करते रहता हूँ मैं, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा क्या होना चाहिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, रिमेंबर, ठीक है। साइन है तो यहाँ माइनस आना चाहिए बोल के याद रखो, कॉस है तो यहाँ बीच में प्लस आना चाहिए, ठीक है। एंड देखिए यहाँ थीटा तो ये 2 थीटा, देखो अदरवाइज ऐसे देखो 2 थीटा है तो थीटा हाफ पार्ट, 4 थीटा है तो फिर यहाँ क्या होना चाहिए 2 थीटा, यहाँ 10 थीटा है तो भी ये क्या होना चाहिए 5 थीटा, या थीटा है तो फिर थीटा बाई 2 क्या होना चाहिए थीटा बाई 2। देयरफॉर अब यहाँ लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हाफ होना चाहिए, ये 2 ये 1, 4 है तो फिर ये 2, ठीक है। थीटा है तो फिर थीटा बाई 2 लिख दीजिए। देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2, रिमेंबर दिस वन, ठीक है। एज इट इज कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2। ये जनरली ये फार्मूले मैं फिजिक्स में यूज़ करते रहता हूँ, तो हर एक फार्मूला बेटा थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए और याद रखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड दी ऑल दिस, ओके, फार्मूलेस एंड प्रैक्टिस इट, ठीक है। राइट डाउन, राइट। तो बेटा नेक्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कस कीजिए। क्वाड्रेंट्स ये मैथ्स में आप लर्न कर लेते, जस्ट मैं ब्रीफली पढ़ा रहा हूँ व्हाट आर दी क्वाड्रेंट्स और ट्राइग्नोमेट्री फंक्शन के साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो जनरली पता है आपको ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई, और ये क्या बेटा नेगेटिव वाई एक्सिस। तो क्वाड्रेंट मीन्स ये देखो ये 0 डिग्री समझ लीजिए, ये 90 डिग्री, ये क्या होना चाहिए फिर 180 डिग्री, 270 डिग्री, और उल्टा ये क्या हुआ फिर, और यू कैन राइट 360 डिग्री, ठीक है 360 डिग्री। 0 to 90 डिग्री, 0 to 90 डिग्री, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा वाई एक्सिस, एग्जैक्टली 90 डिग्री वाई एक्सिस। फिर 90 to 180 डिग्री ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट, एग्जैक्टली 180 डिग्री नेगेटिव एक्स एक्सिस। फिर ये हो गया 180 to 270 थर्ड क्वाड्रेंट, एग्जैक्टली 270 नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये क्या होना बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड दिस इज नथिंग बट पॉजिटिव एक्स एक्सिस 0 और 360 डिग्री, रिमेंबर दिस आर द क्वाड्रेंट्स। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की मीनिंग बता दो, ये 0 to 90 डिग्री होना चाहिए, सेकंड 90 to 180, थर्ड 180 to 270, फोर्थ वन इज 270 to 360, रिमेंबर दिस आर व्हाट हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो मुझे यहाँ डिस्कस करना है बेटा कि फंक्शंस, विच फंक्शंस, कौन से फंक्शंस पॉजिटिव और नेगेटिव चांसेस है क्वाड्रेंट में, देखिए। तो इसीलिए एक फार्मूला मैं बता रहा हूँ, ये फार्मूला याद रखिए, ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल मीन्स ऑल ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव,
ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, टोटल फंक्शन क्या पॉजिटिव होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉइंट याद रखिए। तो बेटा यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, देखिए ये सेकंड क्वाड्रेंट, नेक्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होगा बेटा क्या है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, राइट। तो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होना चाहिए बता दो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, यस ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव। कौन सा ले लो, साइन थीटा, कॉस थीटा, एंड टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा एंड कॉट सेक थीटा, क्या होना बेटा ये पॉजिटिव, ये टोटल हो गए पॉजिटिव। अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सेकंड क्वाड्रेंट में सिंबल क्या दिया बेटा मैंने, सिल्वर। सिल्वर की मीनिंग यस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये साइन थीटा, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन थीटा। और साइन थीटा और इनवर्स फंक्शन ले लीजिए, इनवर्स फंक्शन साइन थीटा, इनवर्स फंक्शन इज व्हाट हियर, कोसेक थीटा। तो बेटा यहाँ ये सेकंड क्वाड्रेंट में ये साइन थीटा और इसका जो इनवर्स फंक्शन है, देखिए इनवर्स फंक्शन क्या है, कोसेक थीटा, और क्या लिखना चाहिए, पॉजिटिव। रिमेनिंग फंक्शंस क्या होना बेटा, रिमेनिंग फंक्शंस नेगेटिव, याद रखिए नेगेटिव, ठीक है। ये सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में, ठीक। नेक्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट देखो, थर्ड क्वाड्रेंट, अब यहाँ टी बोल के सिंबल दिया था बेटा हमने, टी। तो टी यहाँ टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, टी रिप्रेजेंट टैन थीटा, और टैन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, राइट। तो ये क्वाड्रेंट में क्या होना बेटा, यहाँ टैन थीटा एंड कॉट थीटा दोनों क्या होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, आर पॉजिटिव एंड रिमेनिंग फंक्शंस आर नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है। ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में। नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में सी, ये सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ कप्स, ऑल सिल्वर टी कप्स का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉस थीटा, और कॉस थीटा रेसिप्रोकल क्या बेटा, कॉस थीटा एंड सेक थीटा, ये दोनों क्या होना चाहिए, आर पॉजिटिव एंड रिमेनिंग फंक्शंस आर नेगेटिव, याद रखिए आर नेगेटिव, ठीक है। सो ये साइन कन्वेंशन याद रखना चाहिए डिफरेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। हाँ क्या बेटा, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट साइन थीटा, कोसेक थीटा पॉजिटिव, नेक्स्ट रिमेनिंग आर नेगेटिव। अब थर्ड क्वाड्रेंट है बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होना चाहिए, फर्स्ट लेटर देख लीजिए, ऑल सिल्वर टी कप्स। तो टी क्या स्टैंड कर रहा है, यहाँ टी रिप्रेजेंट टैन थीटा और उस रेसिप्रोकल फंक्शन कॉट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी फंक्शन नेगेटिव। अब इस फंक्शन देखो, इस क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट सी कॉस थीटा रेसिप्रोकल सेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी के नेगेटिव। ये फार्मूला फिर मैं यूज करने वाला हूँ बेटा, ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो राइट डाउन दिस टेबुलर फॉर्म। राइट तो बेटा जो 10th क्लास में ऑलरेडी ये टेबुलर फॉर्म पता है आपको, टेबुलर फॉर्म मैं आप डिस्कस करने वाला हूँ, ऑलरेडी यू नो दिस, ठीक है। सो क्या है बेटा टेबुलर फॉर्म, और ये वैल्यूज भी याद रखिए, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज फंक्शन दैट इज आई एम टेकिंग एयर साइन थीटा, नेक्स्ट हाँ वन बाय वन बता दो, कॉस थीटा, नेक्स्ट टैन थीटा नथिंग बट क्या होना चाहिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये डिवाइड कीजिए तो टैन थीटा की वैल्यू ओके आ जाएगी बेटा। नेक्स्ट कॉट थीटा मीन्स 1 अपॉन टैन थीटा और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, हाँ सेक थीटा और कोसेक थीटा ले लो, कोसेक थीटा क्या है बेटा, 1 अपॉन साइन थीटा। लास्ट फंक्शन इज सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या लिखना चाहिए, कॉस थीटा लिखना चाहिए, बराबर। ये 1 अपॉन कोसेक थीटा इक्वल 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है।
देखो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा, ठीक है। तो बेटा वैल्यूज ऑफ डिग्रीज ले रहा हूँ मैं यहाँ, ले लीजिए 0 डिग्री 30, हाँ नेक्स्ट वन 0 डिग्री 30 डिग्री आल्सो कॉल्ड एज पाई अपॉन 6, पाई मीन्स इन टर्म्स ऑफ रेडियन, पाई मीन्स 180 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्या बेटा 45 डिग्री 4, ठीक है। नेक्स्ट 60 डिग्री पाई बाई 3, नेक्स्ट 90 डिग्री तक ये वैल्यूज, ये ऑलरेडी 10th क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ, ओके। तो लिख दो बेटा साइन 0 1/2, हाँ 1/√2, नेक्स्ट √3/2, फिर क्या होना चाहिए 1। अब ये cos थीटा वैल्यू उल्टा कर दो, cos थीटा वैल्यू उल्टा कर दीजिए, ओके। तो कम ऑन cos थीटा वैल्यू 1 √3/2 1/√2 1/2, हाँ नेक्स्ट वन इज व्हाट हियर 0, रिमेंबर, ओके। ये वैल्यूज याद रखो 0 1/2, देखेंगे एक शॉर्टकट मेथड से अपन, राइट 0 1 2 2, जस्ट मैं ट्राई कर रहा हूँ कैसे याद रखना चाहिए। देखेंगे कैसे याद रखना है 3/2 4 यहाँ से 4 से डिवाइड किए तो देखेंगे 1/√2 4, राइट। तो ये टेक्निक थोड़ा याद रखो बेटा, कुछ याद नहीं आ रहा है समझ लीजिए। अंडर रूट दे दीजिए और डिनोमिनेटर टोटल 4 लिख दो, डिनोमिनेटर टोटल 4 लिख दीजिए, फिर 0 से स्टार्ट कर दो 0 1 2 3 4। ये फर्स्ट लाइन के लिए, फर्स्ट लाइन ही इंपॉर्टेंट है, बाकी के बेटा आप लिख सकते हो, ओके। उल्टा कर दीजिए और डिवाइड करने से फिर थर्ड फंक्शन, और उल्टा कर दो रेसिप्रोकल कीजिए फोर्थ फंक्शन। ये फर्स्ट लाइन के लिए सिंपल ऐसे याद रखो, अंडर रूट ऑफ, हाँ पहला डिनोमिनेटर में 4 लिख दीजिए टोटल, फिर यहाँ से स्टार्ट करो 0 से 0 1 2 3 4 लिख दो, हो गया फर्स्ट लाइन आ गया बेटा, सिंपल। और याद रखिए 0/4 0, यस हो गया। नेक्स्ट 1/√4 नथिंग बट 2 1/2। अब ये क्या होना बेटा 2 गेट्स कैंसल, तो ये हो गया 1/√2। नेक्स्ट ये √3/2, ये √3 वैल्यू √4 की वैल्यू क्या है, √4 मीन्स व्हाट हियर 2, और ये 4 कैंसिल कर दीजिए, नथिंग बट व्हाट हियर 1, ठीक है। याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, अंडर रूट ऑफ डिनोमिनेटर 4, बाकी 0 1 2 3 4 लिख दीजिए, यू कैन गेट हियर फर्स्ट लाइन, ठीक है। अब ये लाइन को उल्टा कर दो, उल्टा कीजिए। अब बेटा tan थीटा कैसे फाइंड आउट करना चाहिए, ये दोनों डिवाइड कर दो, sin थीटा अपॉन cos थीटा, 0/1 0, और ये दोनों बेटा कम ऑन डिवाइड कीजिए, 2 कैंसिल 1/√3, ये दोनों डिवाइड कर दो 1 हो गया, इक्वल है तो कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये बेटा 2 कैंसिल, तो आंसर इज √3, 1/0 नॉट डिफाइंड, दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटी। अब यहाँ बता दो cot थीटा क्या करना चाहिए, cot थीटा उल्टा लिख दो बस, नहीं तो cos थीटा बाई ये दिस वन, हाँ इन्फिनिटी, कम ऑन इन्फिनिटी √3 1 1/√3 0 हो गया बस। नेक्स्ट कोसेक थीटा क्या लिखना चाहिए, कोसेक थीटा 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, कम ऑन 1 दिस वन 1/0 इन्फिनिटी, 1 दिस वन, उल्टा कर दो 2, ये उल्टा कर दो √2, ये रेसिप्रोकल, हाँ 2/√3 1। लास्ट कॉलम लिख दीजिए, लास्ट कॉलम 1 2/√3 √2 2 क्या लिखना चाहिए इन्फिनिटी। दिस इज द टेबुलर फॉर्म, ऑलरेडी यू हैव लर्न इन द 10th क्लास। और ये 90 डिग्री क्या लिखना चाहिए फिर π/2, ऑलरेडी 10th क्लास में पता है। तो नेक्स्ट बेटा मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ सर, ठीक है 90 डिग्री तक आपको वैल्यू पता है, sin 30 डिग्री 1/2, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 60 डिग्री √3, यस आप इमीडिएटली बता सकते हो सर, बट sin 150 डिग्री क्या होना चाहिए, दिस इज योर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट sin 180 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, नेक्स्ट tan 180 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, sin 270 डिग्री क्या होना चाहिए, sin 360 डिग्री क्या होना चाहिए,
फिर साइन 720 डिग्री क्या होना चाहिए, राइट। साइन ऑफ 1120 डिग्री इज इक्वल टू वैल्यू क्या होना चाहिए, ये डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए एक मेथड है, वो मेथड फिर मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो बेटा आज के क्लास में जो पढ़ाया ना वो अच्छे से परफेक्ट पढ़ाई कीजिए, और ये टॉपिक ये इंपॉर्टेंट है, ये जनरली मैं फिजिक्स में यूज़ करते रहता हूँ बेटा, एंगल फाइंड आउट करना ये, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। राइट, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। सो बेटा लास्ट क्लास में अपन क्वाड्रेंट, राइट, क्वाड्रेंट के लिए एंगल 0 to 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 to 180 सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, और 182 एंड 270 थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, ये डिस्कस किए थे अपन, है ना। नाउ आज बेटा थोड़ा डिफरेंट वैल्यूज में डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल ये साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, बराबर। साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, साइन 270 डिग्री इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, साइन 150 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, ये वैल्यू से मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। नाउ इसीलिए आपको एक बेसिक प्रिंसिपल पता होना चाहिए, दैट इज, अब देखो बेटा 90 साइन 90 डिग्री प्लस थीटा है, समझ लो, वेयर थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, ये कंडीशन याद रखिए, यहाँ थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन 90 डिग्री है और 270 रहने दीजिए, यहाँ 90 और 270 रहने दीजिए, फंक्शन चेंज होना चाहिए, फंक्शन चेंज होना चाहिए, राइट। दैट इज साइन 90 डिग्री है प्लस थीटा, फंक्शन चेंज होना, वैसे फंक्शन चेंज के लिए साइन बिकम्स कॉस, कॉस बिकम साइन, फंक्शन चेंज के लिए रूल देखो, 90 डिग्री यहाँ और 270 डिग्री है तो फंक्शन चेंज होना चाहिए, और 180 डिग्री प्लस 360 डिग्री है तो फंक्शन रिमेन्स एज इट इज। अब ये 90 डिग्री है ना, तो फंक्शन चेंज होना चाहिए, साइन बिकम्स कॉस, तो ये थीटा है तो थीटा लिख दीजिए, थीटा है तो थीटा लिख दो, ठीक है। नाउ अब मुझे बता दो, ये 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि थीटा की वैल्यू यहाँ लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस थीटा में सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होना चाहिए, ये इसके बारे में मत सोचो तुम, साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कल पढ़ाया था देखो, ऑल सिल्वर टी कप्स, है ना, तो ये पॉजिटिव लिख दीजिए साइन बस। अब सेकंड, सपोज साइन 270 डिग्री प्लस थीटा लिख रहा हूँ मैं यहाँ, तो 270 है तो भी क्या होना चाहिए, फंक्शन चेंज होना चाहिए, साइन थीटा है ना, तो यहाँ कॉस थीटा लिख दीजिए, साइन थीटा है तो कॉस थीटा लिख दो, ठीक है। अब ये साइन कन्वेंशन के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, साइन कन्वेंशन देखो, साइन 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होना चाहिए, साइन, साइन साइन क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए मैं नेगेटिव साइन दे रहा हूँ, नेगेटिव साइन दे रहा हूँ। थर्ड, अब ये साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होना चाहिए, 180 डिग्री प्लस थीटा, कम ऑन, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, हाँ 180 है तो फंक्शन डज नॉट चेंज, सेम रहना चाहिए फंक्शन, यहाँ साइन है तो साइन ही लिख दीजिए, साइन थीटा। अब सेकंड स्टेप, मुझे डिसाइड करना यहाँ पॉजिटिव साइन आना चाहिए, नेगेटिव साइन आना चाहिए, ये कैसे डिसाइड करते बेटा, क्वाड्रेंट 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होना चाहिए, साइन क्या होना चाहिए, नेगेटिव, ऑल सिल्वर टी कप्स, तो यहाँ नेगेटिव साइन, ये याद रखो साइन कन्वेंशन के लिए। अब मैं वन बाय वन वैल्यूज फाइंड आउट कर रहा हूँ, देखिए फर्स्ट वन, अब यहाँ देखिए मैं साइन 150 डिग्री मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, 150 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, 150 डिग्री, ठीक है। 150 डिग्री में क्या लिख रहा हूँ, ये साइन 150 इज नथिंग बट कैन आई राइट हियर 90 डिग्री प्लस, हाँ 60 लिख सकता हूँ, और आपके मर्जी 180 माइनस 30 भी लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम, 180 माइनस 30 और 50 90 प्लस 60 दैट इक्वल टू 90। आप बता दो बेटा, ये 90 है ना, पहला 90 है तो फंक्शन क्या होना चाहिए, 90 है तो फंक्शन क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, फंक्शन
साइन है तो क्या लिखना, कॉस थीटा है तो ये थीटा वैल्यू 60। अब सेकंड स्टेप या पॉजिटिव आना चाहिए नेगेटिव। अब ये मत सोचो, यहाँ देखिए, यहाँ साइन थीटा प्लस ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, बस ठीक है। बट कॉस 60 इज इक्वल टू 1/2, देयरफॉर साइन 150 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, रिमेंबर दिस वैल्यू। नेक्स्ट सेकंड वन, साइन 135 डिग्री इज इक्वल टू क्या होना चाहिए। अब ये साइन 135 डिग्री में क्या लिख रहा हूँ, 90 + 45 लिख सकता हूँ, 90 + 45। अब ये साइन 90 है तो फंक्शन चेंज, साइन है तो यहाँ साइन लिख दो, साइन थीटा में साइन 45 डिग्री, पॉजिटिव या नेगेटिव, 90 + 45 फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ऑल सिल्वर टी कप्स, ओके। तो साइन 45 नथिंग बट 1/2, ठीक है। थर्ड, साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, देखो साइन 180 डिग्री इज इक्वल हाउ मच, साइन 180 डिग्री इज इक्वल मैं क्या लिख रहा हूँ, 90 + 90 लिख सकते हो आप, यस। अब बता दो कम ऑन, 90 साइन 90 + 90 मीन्स क्या लिखना चाहिए, cos 90, ये क्या लिखना चाहिए, पॉजिटिव। बट cos 90 वैल्यू, cos 90 डिग्री वैल्यू 0, तो 0, साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट हियर, 0, साइन 180 डिग्री इज इक्वल व्हाट हियर, 0, ओके, राइट। फोर्थ वन, साइन 270 डिग्री इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, देखो 270 में क्या लिख रहा हूँ, साइन ऑफ 180 + 90 लिख सकता हूँ, 180 + 90। अब देखो स्टार्टिंग 180 तो फंक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, सेम मीन साइन ही लिख दो, थीटा है तो 90 डिग्री। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, देखो 180 + थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होना चाहिए, साइन नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव लिख दो, माइनस साइन 90 नथिंग बट 1, साइन 90 नथिंग बट, ओके। नेक्स्ट साइन ऑफ 360 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिख रहा है यहाँ, कैन आई राइट ये साइन ऑफ 270 + 90 डिग्री, तो कम ऑन, साइन 270 है तो फंक्शन चेंज, cos 90 डिग्री लिख दीजिए, 270 90 तो फंक्शन चेंज, 180 360 तो फंक्शन सेम। अब यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव, तो cos 90 नथिंग बट 0, साइन 360 ऑल्सो 0, ठीक है। नाउ सिक्स्थ वन, साइन 720 डिग्री इज इक्वल टू क्या होना, फिर 720 को क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ, कैन आई राइट हियर साइन 360 + 360 लिख सकता हूँ, तो साइन 360 है तो फंक्शन डज नॉट चेंज, साइन 360 यहाँ लिख दो, पर साइन 360 ऑलरेडी पता है आपको, आंसर 0, ठीक है, ये फंक्शन। तो देयरफॉर मैं एक कंक्लूजन लिख रहा हूँ यहाँ, देखो साइन 180 0, साइन 360 भी 0, साइन दिस वन ऑल्सो 0। तो जनरल फार्मूला 180 की मीनिंग पाई रेडियन इज नथिंग बट 180 डिग्री आप लिख सकते हो, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर साइन ऑफ, मैं जनरल फार्मूला क्या लिख रहा हूँ, n पाई इज इक्वल टू व्हाट हियर 0, वेर n इज इक्वल टू 1 2 और 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप, 0 1 2 3 डैश, साइन 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, साइन 0 0, 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, साइन 1 पाई मीन्स 180, साइन 180 इज इक्वल टू 0, 2 सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 पाई नथिंग बट 360 0। तो जनरल फार्मूला याद रखिए, साइन n पाई इज इक्वल 0, वेर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 डैश, ओके, ये फार्मूला याद रखिए, क्लियर, ओके, राइट डाउन लिख दीजिए। राइट, सो बेटा नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अपन। अब यहाँ लिख रहा हूँ मैं cos 120 डिग्री इज इक्वल टू वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है, साइन cos 120 डिग्री। तो बेटा ये cos 120 डिग्री वैल्यू मैं ऐसे लिख सकता हूँ, cos 90 + 30 लिख सकता हूँ,
और आपकी मर्जी 180 माइनस 60 भी लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम। अब देखो बेटा यहाँ 90 है तो फंक्शन क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। साइन है तो क्या लिखना चाहिए, कॉस। क्या लिखना फिर यहाँ, साइन। कॉस, साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन। अब ये कॉस है तो यहाँ साइन लिखना चाहिए। थीटा मीन्स 30 डिग्री, बट पॉजिटिव या नेगेटिव, साइन कन्वेंशन के लिए ये मत देखिए। यहाँ देखो कॉस 90 प्लस थीटा, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होना चाहिए, नेगेटिव, साइन पॉजिटिव। ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल सिल्वर टी कप्स, कॉस क्या वैल्यू, नेगेटिव, पर साइन 130 इक्वल टू 1/2, तो -1/2, तो कॉस 120 डिग्री इज इक्वल टू वैल्यू क्या है, -1/2, याद रखिए। ओके, अब क्वेश्चन में दिया समझो कॉस थीटा इक्वल टू -1/2, तो ये थीटा के प्लेस में क्या लिख सकते हो आप, -1/2, कॉस थीटा के प्लेस में क्या लिखना चाहिए, 180 डिग्री लिखना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है, अब मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना चाहिए, 180, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 डिग्री इज इक्वल, यू कैन पाई अपॉन 180 रेडियंस, तो इनटू पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, डिग्री टू रेडियन, 0 0 कैंसिल, इट इज 4 3 4 से नहीं जा रहा ना, नहीं, इट इज 6 से जा रहा है, 6 2 6 3, तो कितना बेटा 2 पाई अपॉन 3, ऐसे भी लिख सकते हो, रेडियन में लिखना है तो। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट कॉस 150 डिग्री इज इक्वल टू क्या होना है बेटा, आप सोचो, कॉस 150 डिग्री इक्वल टू कैसे लिखना चाहिए, कॉस 90 प्लस 60 डिग्री। अब देखो और ये 90 डिग्री है तो फंक्शन चेंजेस, साइन है तो क्या, कॉस है तो क्या लिखना चाहिए, साइन 60 डिग्री, 90 प्लस थीटा, ये मत देखो आप, ये देखिए कॉस 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होना चाहिए, नेगेटिव लिख रहा हूँ, इट इज नथिंग बट -√3/2, -√3/2। नेक्स्ट cos 180 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, cos 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखना चाहिए बताओ, cos 90 प्लस 90, cos 90 है ना, फंक्शन चेंजेस, sin 90 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, तो अब ये है ना, cos क्या होना चाहिए, नेगेटिव, इज नथिंग बट -1, cos 180 डिग्री इज इक्वल -1, और cos थीटा इक्वल टू -1 है तो थीटा इक्वल क्या लिखना चाहिए, 180 डिग्री और पाई रेडियन, ये रेडियन का सिंबल है, ठीक है, पाई रेडियन। ओके, राइट। नेक्स्ट 8, cos 270 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, cos 180 प्लस 90, तो कम ऑन 180 तो फंक्शन सेम होना चाहिए, cos 90 डिग्री फंक्शन सेम होना चाहिए, है ना, cos 180, पॉजिटिव या नेगेटिव, ऑल सिल्वर टी कप्स, ये थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव वैल्यू, cos 90 इज नथिंग बट 0, cos 90 0। नेक्स्ट cos 360 इक्वल टू क्या होना बताओ, cos 360, cos 180 प्लस 180, और आपकी मर्जी 270 प्लस 90 भी लिख सकते हो, 270 है तो भी फंक्शन चेंज, 90 और 270, साइन बिकम कॉस बिकम साइन 90 डिग्री, ऑल सिल्वर टी कप्स, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, ये नहीं, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव इज नथिंग बट +1, समझा कि नहीं, ओके, राइट। तो बेटा देखो अल्टरनेटली देखिए, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप यहाँ, cos 0 वैल्यू 1, cos 180 देखिए, cos 180 की वैल्यू -1, देखो ध्यान से यहाँ लिख रहा हूँ ऑब्जर्वेशन पॉइंट, फर्स्ट वन, cos 0 इक्वल टू 1, सेकंड पॉइंट cos 180 डिग्री और cos पाई इक्वल टू -1, ठीक है। थर्ड क्या बेटा, थर्ड cos, कम ऑन, हाँ 360 डिग्री इक्वल टू, देखो cos 360 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट हियर, +1। फोर्थ वन, हाँ यू कैन राइट इट, ये 360 की मीनिंग क्या है, ये 360 नथिंग बट cos 2 पाई इज इक्वल टू व्हाट हियर, +1।
अब बताओ बेटा फिर कॉस, देखो कॉस 0 1, 180 -1, 360 नथिंग बट 2 पाई, 2 पाई प्लस 1। फिर कॉस 3 पाई क्या होना बताओ तो फिर कॉस 3 पाई क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए, देखो कॉस 4 पाई वैल्यू बताओ तो फिर 4 पाई वैल्यू क्या होना चाहिए, कॉस 4 पाई वैल्यू कम ऑन +1। देखो ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट, 2 पाई 4 पाई है तो पॉजिटिव 1 पाई, और ये ऑड नंबर है तो फिर -1 आ रहा है कि नहीं। तो मैं जनरल फार्मूला क्या लिख रहा हूँ यहाँ, जनरल फार्मूला, हाँ तो बेटा जनरल फार्मूला देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, हाँ और एक बार देखो यहाँ cos 0 1, cos पाई की वैल्यू -1, cos 2 पाई वैल्यू +1, cos 3 पाई वैल्यू -1, cos 4 पाई +1। देयरफॉर जनरल इक्वेशन cos n पाई इज इक्वल टू, मैं प्लस और -1 लिख रहा हूँ यहाँ, n इक्वल टू 1 3 5 डैश, ऑड नंबर है तो फिर क्या लिखना चाहिए, cos n पाई इज इक्वल टू व्हाट, ऑड नंबर है तो बता दो -1 लिखना चाहिए, फर्स्ट केस। सेकंड, इफ n इज इक्वल टू 2 4 6 दैट इज क्या, फिर इवन नंबर है तो फिर cos n पाई इक्वल टू क्या लिखना चाहिए, +1 लिखना चाहिए, बराबर। इसकी मीनिंग cos पाई, cos 3 पाई, cos 5 पाई दैट इज इक्वल टू -1, या cos 2 पाई, cos 4 पाई, cos 6 पाई डैश इज इक्वल टू क्या लिखना चाहिए, +1 लिखना चाहिए। रिमेंबर ये कंसेप्ट याद रखो, क्लियर, ओके लिख दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट कंसेप्ट याद रखिए, ओके राइट, ओके हाँ। और थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा अपन। सो फर्स्ट वन इज सॉल्व दिस वन और फाइंड द वैल्यूज, फाइंड द वैल्यूज। First one is right sine, I'm taking here 225 is equal to how much, ठीक है। Second, cos 225 degree is equal to how much. Third, tan 180 degree equal to how much. Next, tan 270 डिग्री इज इक्वल टू कितना है, tan 360 डिग्री इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ठीक है। ये वैल्यूज मैं फाइंड आउट करने वाला हूँ। देखो बेटा फर्स्ट वन, फर्स्ट देखिए साइन 225 डिग्री इज इक्वल टू क्या होना, फिर ये 225 को मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, 180 के नज़दीक है ये, तो 180 प्लस लिख दो समथिंग, 180 प्लस क्या लिख सकते हो, 45 लिख सकते हो। तो 180 तो फंक्शन डज नॉट चेंज, साइन है तो साइन, तो क्या लिखना चाहिए, साइन थीटा मीन्स 45 डिग्री, पॉजिटिव या नेगेटिव, 180 प्लस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होना चाहिए, नेगेटिव, तो इसलिए मैं नेगेटिव लिख रहा हूँ। तो 1 - 1/√2, साइन 45 इज व्हाट, √2, 1/√2, ये फर्स्ट वन। सेकेंड वन, cos 225 इज इक्वल टू हाउ मच, cos 225 इक्वल टू क्या लिखना चाहिए, 180 प्लस 45, तो cos 180 प्लस 45, cos फंक्शन डज नॉट चेंज, cos 45 डिग्री, बराबर पॉजिटिव या नेगेटिव, और सिल्वर टी कप्स, तो ये भी नेगेटिव है, -1/√2, बराबर राइट। नेक्स्ट थर्ड वन इज tan 180 डिग्री इक्वल टू क्या होना बेटा, क्या लिख सकते हैं आप यहाँ, tan 90 प्लस 90, 90 प्लस 90, तो कम ऑन 90 है तो फंक्शन चेंज होना चाहिए, साइन है तो कॉट, कॉट है तो tan, तो यहाँ कॉट 90, तो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होना चाहिए, नेगेटिव, ऑल सिल्वर टी कप साइन पॉजिटिव, रिमेनिंग साइन नेगेटिव, बट cot 90 इज इक्वल टू हाउ मच, cot 90 डिग्री, याद नहीं आ रहा तो याद रखो, cot 90 डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, cos 90 अपॉन sin 90 डिग्री लिख सकते हैं ना, cos 90 इज इक्वल टू व्हाट हियर, 0, ये 1 इज नथिंग बट व्हाट हियर, 0 लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ वन, tan 270 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच,
270 डिग्री इज इक्वल टू, तो क्या लिखना बेटा, tan 180 प्लस 90 लिख रहा हूँ, 180 तो फंक्शन डज नॉट चेंज, तो tan 90 डिग्री, बट पॉजिटिव या नेगेटिव, 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, ऑल सिल्वर टी कप्स, पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो tan 90 इक्वल टू व्हाट हियर, sin 90 बाय नथिंग बट नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, tan 90 है ना, sin 90 बाय cos 90, sin 91 1/0, ओके, याद नोट आउट कीजिए ये, बराबर। नेक्स्ट वन इज फिफ्थ वन, tan 360, क्या लिख सकते हैं आप, tan 360 tan 270 प्लस 90, but 270 function changes cot 90 डिग्री, 270 प्लस थीटा, बराबर। तो या पॉजिटिव या नेगेटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होना चाहिए, नेगेटिव, तो क्या लिखना चाहिए, cot 90 इज नथिंग बट 0, cot 90 इज नथिंग बट 0, ओके, क्लियर, राइट डाउन, लिख दीजिए, नोट इट डाउन। बाकी नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन, कल स्टार्ट कर देता हूँ, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन।